मैं त्रिपाठी सर आज आप लोगों को त्रिभुजों की सर्वांग समता के अंतर्गत कुछ प्रमेय हैं जिसका एक्सप्लेनेशन अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे पिछले जो वीडियो हैं उनको देख लीजिए ताकि ये चैप्टर भी समझ में अच्छे से आ जाए। अगर आप लोग मेरे चैनल को इस तरह से देखते रहना चाहते हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही देखने के बाद जब आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पे एक कथन है, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक ही समानांतर रेखा पहले ले लेते हैं, जैसे कि ये एक लाइन हो गया और इसके समानांतर एक लाइन और ले लेते हैं हम लोग। L और M ये हमारे समांतर लाइन हो गए, ठीक है। अब इसमें एक ही आधार लेना है जिसमें दो त्रिभुज बनाना है हमको, तो एक ही आधार पहले चूज कर लेते हैं। देखिए ये A पॉइंट और B पॉइंट हो गया। इस A B पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये दोनों त्रिभुज के लिए हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम AB से एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले, और इस त्रिभुज को देखिए हम इस तरह से बनाते हैं और इसी AB को यानी कि हमारे इस AB लाइन को हम लोग आधार ले करके क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज बना लेंगे। ये देखिए एक त्रिभुज बना हम लोगों का AB और इसका नाम दे देते हैं C, और दूसरा त्रिभुज बना AB और इसका नाम दे देते हैं D। तो इस तरह से हम लोगों को दो त्रिभुज मिला। अब देखिए दोनों त्रिभुज को हम समांतर चतुर्भुज में बदल करके हम इसको लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक कथन देखिए, दो समांतर रेखाओं और एक ही आधार के बीच बने दो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसके लिए हमको जो ABC त्रिभुज है उसको समांतर चतुर्भुज के जैसा बना लेंगे, और ABD जो त्रिभुज है उसको भी हम लोग समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। तो बड़े ध्यान से देखिए, इसको मैं अभी बना के बताता हूं आप लोगों को। AC के समानांतर एक लाइन खींच लेते हैं B से, ये आप देख रहे हैं AC के समानांतर हमने B से खींच लिया, इसको हम दे देते हैं नाम C'। तो इस तरह से हमको एक समांतर चतुर्भुज क्या मिल गया, देखिए ABC', तथा दूसरा मिल गया हमको। देखिए यहाँ पर हम जब बना लेंगे इसको दूसरे को, AD के समानांतर हम लोग एक लाइन खींच देते हैं D'। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज ABD', और इस उपरोक्त कथन के अनुसार देखिए आप लोग दोनों चतुर्भुज क्या हो गए, क्षेत्रफल में बराबर हो गए। अर्थात क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ABC' बराबर क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ABD'। ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल समान हो गया। अब यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, देखिए मैं इसको दो कलर में आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर ये जो हमारा समांतर चतुर्भुज है, आप देखिए यहाँ पर CB जो है इसका एक विकर्ण है। तो CB इस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजन कर रहा है। अर्थात आप लोग जान रहे हैं समांतर चतुर्भुज का नियम, विकर्ण उसके दो बराबर भागों में बांटता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये दो अलग अलग त्रिभुज के क्षेत्रफल को इस तरह से हम लोग दर्शा सकते हैं। देखिए ये एक पार्ट हो गया इसका, और इसका दूसरा पार्ट ये हो गया। यानी कि ये जो समांतर चतुर्भुज है यह दो त्रिभुजों में बटा हुआ है। इसी तरह से मैं आप लोगों को दूसरों को भी क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर दूसरा चतुर्भुज को देखिए, यहाँ पर एक चतुर्भुज ABD' जो है यहाँ पर देखिए ये भी दो भागों में बंट रहा है B और D लाइन से, ये बढ़ गया, और दूसरा पार्ट ये जो बचा हुआ है ये है। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि दो समांतर चतुर्भुज जो है क्षेत्रफल में बराबर होने से उनके जो विकर्ण हैं B और C, BC विकर्ण और BD विकर्ण, दोनों चतुर्भुजों को बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं। इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज ABC' का क्षेत्रफल को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BC' का क्षेत्रफल, और ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, ये जान रहे हैं। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BD' का क्षेत्रफल। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि चूंकि एक ही समांतर चतुर्भुज के दोनों पार्ट हैं और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं
ट्वाइस माने डबल किसका क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, और इधर वाले को क्या लिख सकते हैं हम लोग, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और ये भी डबल, यानी कि दोनों हो गया। मैं फिर से आपको चित्र में बता देता हूँ, ध्यान से देखिए, इसके कलर में मैं चेंज करते हुए बता रहा हूँ। हम पहले कौन सा त्रिभुज को ले लिए, ये वाला को। ठीक है, यहाँ पर फिर से देखिए आप, मैंने जो लिया ये हो गया हमारा ए बी और डी राइट साइड में, और उसके बाद लेफ्ट साइड में देखिए ए बी सी, यही हमारा मूल त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, क्षेत्रफल में बराबर हो गए, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 2 को कैंसिल कर दिए, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कथन हम लिए, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होता है, यहाँ पे ये सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पर हम एक द्वितीय कथन पे चले जाते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और उसकी संगत ऊंचाई के गुणनफल का आधा होता है। इसका मतलब क्या है, मैं रफ कार्य करके आपको समझा के बताता हूँ। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसा जो हमारा त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल जो होगा उसके आधार की और उसके संगत ऊंचाई का गुणनफल, ऊंचाई माने ये हो गया, और उसका आधा होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ए बी इसका आधार हो गया और सी इसका वो है और डी इसका लंब पाद है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना चाहते हैं, ए बी आधार गुणित ऊंचाई सी डी और इसका हाफ। आप लोगों को कथन समझ में आ गया? तो चलिए हम चलते हैं, अब इसको सही रूप में बना करके कैसे करना है वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया ए बी सी, और देखिए सबसे शीर्ष ऊंचाई सी है, तो सी से एक लंब डाल देते हैं हम लोग, और ये लंब पाद जो है यहाँ इसका नाम हो दे देते हैं डी, यानी कि यहाँ पर लंब डाले हैं, मैंने ये किया है 90 अंश का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी तक हम लोग जो कथन जान रहे हैं उस आधार पे इसको ये सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पर सिद्ध करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए बी गुणित सी डी, यानी कि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। इसके लिए हमको क्या करना पड़ा, एक त्रिभुज लिया और उसमें से ए बी आधार पर सी डी से लंब डाले। अब यहाँ पर हमने एक कथन अभी भी देखा था ऊपर के क्वेश्चन में कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने हुए चतुर्भुज, दो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। उसके बाद उसमें यह देखा कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसका विकर्ण उसको बराबर 2 भागों में बांटता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लेते हैं ए बी के समानांतर, हम थोड़ा सा रचना कर लेते हैं, ए बी समानांतर सी पी। अब उसकी रचना करना पड़ेगा हमको, तो ए बी के समानांतर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी पी रचना करेंगे। दूसरा रचना क्या करते हैं हम लोग, ए सी के समानांतर, ए सी समानांतर बी पी करेंगे। तो ए सी के समानांतर बी पी करने के लिए हम फिर से यहाँ से रचना कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से समानांतर है, मैं फिर से क्लियर करता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर ए बी समानांतर सी पी और ए सी समानांतर बी पी, इस तरह से रचना कर लिए। अब रचना कर लेने से क्या हो गया, देखिए समांतर चतुर्भुज ए बी पी सी का विकर्ण बी सी क्या करेगा, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल धन बी पी सी का क्षेत्रफल, दोनों को मिल करके किसका क्षेत्रफल बने हैं, समांतर चतुर्भुज ए बी पी सी का क्षेत्रफल। और आप लोग जानते हैं ए बी पी सी का क्षेत्रफल जो होता है वह उसकी आधार गुणित ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि ए बी गुणित सी डी, यानी कि आधार गुणित ऊंचाई। इस सूत्र का उपयोग होता है। साथ ही हमने यहाँ पर जो कथन देखा कि दोनों त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, त्रिभुज ए बी सी, यह त्रिभुज ए बी सी, इसका जो क्षेत्रफल होगा, और त्रिभुज बी पी सी, इसका क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल में बराबर हैं। ये कथन में क्लियर हो गया है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिखे हुए हैं हम लोग कि ए बी सी का क्षेत्रफल धन बी पी सी का क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या है, हम इस दोनों को मिला करके हम
ट्वाइस ऑफ ABC का क्षेत्रफल। तो इस तरह से देख रहे हैं आप, ट्वाइस ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर AB गुणित CD, यानी कि आधार गुणित ऊंचाई। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, हम 2 को इधर भगा देते हैं तो इधर कहाँ पे आ जाएगा, नीचे में, और ये क्या हो जाएगा, AB गुणित CD, AB गुणित CD, यानी कि अगर इसको हम शब्दों में लिखें तो 1/2 बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, ये सिद्ध कर लिया जो हमको करना था, कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और उसकी संगत ऊंचाई के गुणनफल का आधा होता है। यहाँ पर क्लियर देख रहे हैं आप, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो अब और नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कथन है, देखिए, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं असमान हैं तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आपको कुछ एक्टिविटी बेस पे हम लोगों को इसको प्रूफ करना पड़ेगा। किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं असमान हैं, तो चलिए हम लोग एक त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पर, और 2 भुजाएं असमान होना चाहिए, ये भी दिखना चाहिए हम लोगों को। तो ये एक हो गया त्रिभुज का एक भुजा, दूसरा त्रिभुज का एक भुजा ये हो गया। तो दोनों असमान दिख रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा है। इसमें मैं क्लियर कर देता हूँ, ये अभी हमारे लिए क्या है, छोटा है, और ये हमारे लिए बड़ा है। ठीक है, अब तीसरी भुजा को ज्वाइंट करेंगे तभी ये बन पाएगा त्रिभुज। तो इसमें ये कहा गया है, देखिए, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं असमान हैं तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। ध्यान से देखते जाइए यहाँ पर कि बड़ी भुजा के सामने का कोण, यानी कि मैं एक सिंपल बात करूं तो यहाँ से अगर मैं इधर इस तरह से बना दूं तो ये बड़ी भुजा नीचे वाला है, सबसे बड़ी भुजा, उसका सामने का कोण कौन सा हो गया, ये वाला, ये बड़ा होगा, इसका कहना ऐसा है। ठीक है, इस पॉइंट को ले लेते हैं AB, और इधर जो पॉइंट होगा वो C बनेगा। जैसे C1 C2 C3 हम लोग कई बार करके उसको कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए A से स्टार्ट करते हैं हम, A से लेते हैं एक पॉइंट, और इस तरह से देखिए ये हमारा पॉइंट मान लिया C' लेते हैं। A से C' जब हम लिए तो यहाँ पर एक कोण आपको बना हुआ दिखेगा, देखिए यहाँ पर ये वाला कोण, इस कोण का अंश जो भी हो, आप देखने में एक मेजरमेंट लेना है हमको, ये एक्टिविटी बेस पे है इसको सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो एंगल दिख रहा है आप लोगों को, कौन सा एंगल, एंगल BAC' को जब आप देख रहे हैं तो दिख रहा है जितने भी अंश का दिखता हो, मान लेते हैं, मान लिया 10 अंश का दिखता है, जैसे कि मान लिया 10 अंश का दिखता है, तो अब हम दूसरा स्थिति पैदा करते हैं। देखिए यहाँ पे हम इस साइड को बढ़ा रहे हैं, मान लिया कौन से साइड को, B से C की ओर जाने वाला लाइन को हम बड़ा करते जा रहे हैं। जैसे अभी BC' जितना बड़ा है उससे हम थोड़ा सा बड़ा ले लिए, ये C', तो क्या हो गया, आप देख रहे हैं जो BC का लेंथ था, BC' का लेंथ था, अब BC' का लेंथ जो है उससे बड़ा हो गया, यानी कि उसका साइड बड़े होते जा रहा है। तब यहाँ पे क्या होते जा रहा है, देखिए कोण को देखते जाइए, यहाँ पर ये कोण इससे बड़ा बनते जा रहा है। ठीक है, अब और एक बार हम ट्राई कर लेते हैं इसको, कि यदि हम इसको क्या करें, A से स्टार्ट करें और इसको ले जाएं यहाँ पे C', क्यों, देखो B से C' की लंबाई और बढ़ गया, यानी कि उस भुजा को हम लोग बड़े करते जा रहे हैं। ठीक है, तो बड़े करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए एंगल क्या बोलता है, यहाँ पर ये एंगल उससे भी बड़ा बन गया जो अभी तक देख रहे थे। इसका मतलब एंगल BAC' छोटा है BAC', ये जो एंगल है इससे ये छोटा हो गया। फिर जब हमने और बना लिया, कौन सा बनाया, एंगल BAC' को देखिए, ट्रिपल' को देखिए। अब ये बताइए कि पहले जो 2 एंगल लिए हैं उससे ये बड़ा है या छोटा है। देखिए सबसे पहले ये लिए, सेकंड बार में ये लिए, थर्ड बार में ये लिए, तो ये उससे भी बड़ा है। इसका मतलब पहले जो बने हुए थे ये दोनों इससे भी छोटे हो गए। अर्थात हम लोग अगर भुजा को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, तो उसके सामने का जो कोण है वह कैसे होते जाता है, बड़ा होते जाता है। देखिए मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूं इस बात को लेकर के कि इसको अगर हम ऐसा और बड़ा कर दें, ठीक है, और इस कोण को लेते जाएं, जैसे कि यहाँ पर हम इसको ले चलते हैं, फिर से A से मान ले यहाँ पे C4' क्यों ले लेते हैं, C4', तो ये
एंगल देखिए कितना बड़ा हो गया ये। इसका मतलब क्या हुआ, छोटा भुजा था तो उसके सामने का कोण छोटा होता था, जैसे जैसे उसकी भुजा की लंबाई बढ़ती गई उसके सामने का कोण जो है वह क्या होते गया, बड़ा होते गया। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है हमारा, निष्कर्ष ये निकलता है कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। इसी का एक उल्टा कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो आप इसको कोण से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को। हम एक लाइन ले लिए, इस लाइन में हमने कुछ अंश पे एक दूसरा लाइन ड्रा कर लिया, ठीक है। यानी कि ये हमने ए बी लाइन ले लिया और ए बी पर मान लेते हैं ये 30 अंश पे हमने एक कोण बना करके ए एक्स का निर्माण कर लिया। अब आप यहाँ पर देखते जाइए, यदि हम एक लाइन खींचें यहाँ पर, कौन सी लाइन कि बी से एक लाइन खींचते हैं इस तरह से, देखिए बी वाई। अब हम ये जो कोण है यहाँ पर ए बी आधार पर जो कोण बन रहा है ये, इस कोण को हम बदलते जाते हैं। देखिए तब हमारा स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँचते जाता है ये देखते हैं। ए बी हो गया, ये हो गया सी। अब यहाँ पर ए से इस कोण को बढ़ा लेते हैं, यानी कि 30 अंश के कोण को हम लोग अब 40 अंश का बना लेते हैं। तो यहाँ पे चंदा रख के अगर आप नाप लेंगे तो इस तरह से कोण बढ़ा हुआ मिलेगा। अब जब 40 अंश का कोण बन जाएगा तब आप क्या करेंगे, ए से इस 40 अंश को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि हमारा बी वाई को कहाँ पे टच करेगा, सी डबल डैश में टच कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि पहले हमारी भुजा जिस समय 30 अंश था उस समय बी सी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक थी। जब वो 40 अंश हो गया तब हमारा बी सी डबल डैश की लंबाई उससे बढ़ गई। तीसरी बात ये देखिए, फिर से हम एक कोण ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम ये कोण को हम सीधा ले चलते हैं इधर और लगभग ये 70 डिग्री का बना लिया हम लोग, मान लिया इसको कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में ये 70 डिग्री बनता है ये। तो 70 डिग्री का अगर कोण बनाया तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि बी से सी ट्रिपल डैश की जो लंबाई है वह और भी ज़्यादा हो गया। यानी कि बड़े कोण के सामने का भुजा क्या होता है, बड़ा होता है। ये अभी जो हमने कथन किया था बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, इसी तरह से ये बड़ी कोण के सामने का भुजा बड़ा होता है। इन कथनों को हम लोगों को जानना चाहिए, इन कथनों का यूज हमको काम आएगा, इसीलिए इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है। और इसको आप एक्टिविटी बेस पे इसको क्लियर कर सकते हैं। आप चांदा प्रकार और स्केल लेकर के इसको जब बना करके देखेंगे तो आपको अपने हाथ से बना करके बहुत ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे और एक कथन है, यहाँ पर देखिए आ चुका था यहाँ पर, उसको आप एक बार अध्ययन कीजिए। एक त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये भी थोड़ा सा एक्टिविटी बेस पे ही है, मैं आप लोगों को इसे बता देता हूँ। देखिए एक त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण लेकर के बताता हूँ। यहाँ पर हमने ये एक लाइन ले लिया, मान लिया इस लाइन को हमने 7 सेंटीमीटर लिया, मान लिया कि हमने इसको 7 सेंटीमीटर ले लिया और इसका नाम दे देते हैं ए बी। अब यहाँ पर दो भुजा और ले लेते हैं, ठीक। अब उन दो भुजाओं से हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए, अगर इसको हम ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर और दूसरा भुजा को देखिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, जब हम इसको इधर लेकर के आएंगे इस साइड तब ये 4 सेंटीमीटर कवर करेगा क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर का है, और जब इसको इस साइड में लेकर के आएंगे 3 सेंटीमीटर कवर करेगा। यानी कि इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ, ये सी है और ये सी डैश है। यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे सी डैश आ जाएगा और दोनों जने कहाँ रह जाएंगे, यहाँ पर रह जाएंगे इस तरह से। तो क्या इससे त्रिभुज बन पाया? नहीं बन पाया, है ना। इससे क्या बना, एक लाइन ही बना जो ए बी के ऊपर ओवरलैप हो गया। इसी चीज को यदि हम त्रिभुज बनाना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज बनाते हैं देखिए, और इसका एक्सप्लेन मैं बताता हूँ। ये त्रिभुज बन गया, अब इसका नाम हम लोग दे देते हैं, इसका डी दे देते हैं, ठीक है, ए बी और डी। इस त्रिभुज को देखिए, अगर इस त्रिभुज को हम लोग ये मान लें कि ये 3 सेंटीमीटर है चलो और ये 5 सेंटीमीटर है। अब 5 सेंटीमीटर है तो कहाँ तक कवर करेगा, ये आकर के यहाँ तक कवर करेगा। 3 सेंटीमीटर है तो कहाँ तक कवर करेगा, ये आकर के यहीं तक करेगा क्योंकि यहाँ तक था। तो देखिए इतना पार्ट ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है माने ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 धन 5 बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसको हम सेंटीमीटर में लेते हैं और हमारे पास बेस कितने का था,
7 सेंटीमीटर का, परंतु हमने दो छोटे भुजाओं को योग किया, तो जब दो छोटे भुजाओं को योग किया तो क्या हुआ, बड़े भुजा से ज्यादा हो गया। ठीक है, किस कंडीशन में, जब त्रिभुज होगा तो। अगर त्रिभुज नहीं बनेगा, अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता है, देख लिए आप लोग यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लिए थे, तो इससे त्रिभुज नहीं बन पा रहा था, एक लाइन में ओवरलैपिंग हो जा रहा था। तो इस तरह से आप देख लिए कि इसमें जो हमारा तीसरा भी कथन है, एक त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, और इस तरह से आपको ये सारे कथन याद रखने हैं ताकि आप लोग जब चाहें इसका उपयोग सही समय पर कर सकें। धन्यवाद। इसी तरह से आप देखते रहिए।